हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जो आज के जो आर्टिकल होने वाला है वो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से होने वाला है। ठीक है, तो बिहार में जो असेंबली पोल्स होने वाले हैं 2024 में, यानी कि 2024 में, उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है। तो कहता है, इसका जो हेडलाइन है वो कहता है कि बीजेपी विल नॉट क्रॉस 100 सीट्स इफ अपोजिशन, यानी कि ऑप का मतलब होगा या अपोजिशन पार्टीज की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि बीजेपी विल नॉट क्रॉस, यानी कि बीजेपी है वो पार नहीं करेगी। क्रॉस मतलब होता है पार करना। 100 सीट्स यानी कि 100 सीट्स को, इफ यदि अपोजिशन पार्टीज यूनाइट्स, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी यानी कि जो विपक्षी दलें हैं, अगर वो यूनाइट्स हो जाती है यानी कि एकजुट हो जाती है तब। अवेटिंग कांग्रेस सिग्नल्स नीतीश, यानी कि जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं वे वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, तो कांग्रेस का सिग्नल का, कि जैसे ही कांग्रेस सिग्नल देता है कि हम आपके साथ आने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं, तब ये जो नीतीश कुमार हैं वो कहते हैं कि बीजेपी विल नॉट क्रॉस, बीजेपी है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, पार नहीं कर पाएगी 100 सीट्स यानी कि 100 सीट को। इफ अपोजिशन यूनाइट्स, यदि जो विपक्षी दलें जो हैं वो यूनाइट्स हो जाती है यानी कि एकजुट हो जाती हैं। अवेटिंग यानी कि इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस सिग्नल, यानी कांग्रेस के सिग्नल को। कांग जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस को लिखा गया है। तो अवेटिंग कांग सिग्नल यानी कि कांग्रेस के सिग्नल को जो नीतीश कुमार हैं वो वेट कर रहे हैं। इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इन सब बातों को कहा है, तो अब हम पूरे जब आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा। और चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे। द हिंदू के भी पीडीएफ मिलते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के भी पीडीएफ मिलते हैं। तो आपको जो भी न्यूज़पेपर का आपको पढ़ने का मन हो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए अब आगे एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है एक एक वर्ड के बारे में हम जानेंगे आगे, और जो भी सेंटेंसेस में जो भी ग्रामर यूज हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो कहता है कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन सैटरडे, कहते हैं कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, सेड उन्होंने कहा है। सेड यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक सैटरडे तक। उसके बाद फिर वर्ब का यूज हुआ है यानी कि V2 यूज हुआ है। तो उन्होंने कहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। उन्होंने कहा है कि ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। वेट मतलब होता है इंतजार करना। फॉर अ सिग्नल यानी कि एक सिग्नल का, एक हरी झंडी का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी एक सिग्नल का वो इंतजार कर रहे हैं। फ्रॉम कांग्रेस यानी कि कांग्रेस से। टू वर्क यानी कि काम करने के लिए। टूवर्ड्स ब्रिंगिंग ऑल अपोजिशन पार्टीज ऑन वन टेबल, कहता है कि जो बेसिकली जो नीतीश कुमार है उन्होंने कहा है ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। फॉर अ सिग्नल, एक सिग्नल का। फ्रॉम द कांग्रेस यानी कांग्रेस से एक सिग्नल का वो इंतजार कर रहे हैं। टू वर्क किस लिए भाई, तो काम करने के लिए। टूवर्ड्स किस दिशा में, तो ब्रिंगिंग यानी कि लाने के लिए। ऑल अपोजिशन पार्टी, जो भी विपक्ष के जो दलें हैं, ऑन वन टेबल यानी कि एक टेबल पर उनका जो प्रयास है वो लाने का है, यानी कि बेसिकली वो यूनाइट करना चाहते हैं। ही सेड, देखिए फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, V2 यूज हुआ है। तो ही सेड उन्होंने कहा, इफ यदि द अपोजिशन इज यूनाइटेड, यानी कि जो अपोजिशन है वो यूनाइट किया जाता है। देखिए इज के साथ V3 लगा हुआ है यानी कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हुआ है यूज। ठीक है, तो इफ द अपोजिशन इज यूनाइटेड, यदि अपोजिशन को यूनाइट किया जाता है, द बीजेपी, जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वुड नॉट बी एबल, वो सक्षम नहीं हो पाएगी टू क्रॉस यानी कि क्रॉस करने के लिए 100 सीट्स को इन 2024 लोकसभा पोल्स, यानी कि जो 2024 का जो लोकसभा का जो पोल्स मतलब होता है चुनाव, जो चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार का कहना है कि यदि हम
एक कांग्रेस के जो सिग्नल है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो सिग्नल कांग्रेस दे देती है, अगर हमारे साथ मिलना चाहती है कांग्रेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ब्रिंगिंग यानी कि लाएंगे ऑल अपोजिशन पार्टीज इन वन टेबल, एक टेबल पे ही से। फिर उन्होंने आगे कहा कि इफ द अपोजिशन इज यूनाइटेड, यदि अपोजिशन को यूनाइट किया जाता है, द बीजेपी वुड नॉट एबल, वो सक्षम नहीं हो पाएगी टू क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए 100 सीट, 100 सीट भी इन 2024 लोकसभा पोल से, यानी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि नीतीश वॉज स्पीकिंग, जो नीतीश हैं वो स्पीकिंग यानी कि वो बोल रहे थे, यानी कि कह रहे थे। तो वॉज स्पीकिंग यानी कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, तो नीतीश वॉज स्पीकिंग, नीतीश कह रहे थे एट अ नेशनल कॉन्वेंशन ऑफ सीपीआई एमएल लिबरेशन। देखिए नेशनल कॉन्वेंशन जो है वो एक इवेंट का नेम है। ठीक है, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें नीतीश ने बोला है, तो वो कौन सा इवेंट था, तो नेशनल कॉन्वेंशन इवेंट था। किसका इवेंट था, तो ऑफ द सीपीआई एमएल लिबरेशन, ये एक पार्टी है, सीपीआई जो है वो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। तो इसके पार्टी में, इसके द्वारा जो सीपीआई के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल कॉन्वेंशन इवेंट, उसमें उन्होंने बोला है विच सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है। अब देखिए बेसिकली आगे बताया जा रहा है जो सीपीआई एमएल है लिबरेशन, उसके बारे में बताया जा रहा है कि विच सपोर्ट, जो सीपीआई जो है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, द महागठबंधन गवर्नमेंट, जो महागठबंधन गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है इन द स्टेट, इस राज्य में, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से। ठीक है, ऑन द थीम, कहता है कि किस थीम पे, तो सेव डेमोक्रेसी, जो सेव डेमोक्रेसी जो थीम है, सेव डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र बचाओ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बचाओ, ड्राइव आउट फैसिज्म, फैसिज्म मतलब होता है फांसीवाद। ठीक है, तो कहता है कि ड्राइव आउट यानी कि भगाओ, ड्राइव आउट मतलब होता है भगाना या फिर बाहर निकलना। तो ड्राइव आउट फैसिज्म यानी कि फांसीवाद को भगाओ, और सेव डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बचाओ, और सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बचाओ। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, और फैसिज्म मतलब होता है फांसीवाद। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश वॉज स्पीकिंग, यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, एट नेशनल कॉन्वेंशन जो इवेंट था उसमें उन्होंने बोला है ऑफ द सीपीएम एमएल लिबरेशन, जो सीपीएम एमएल लिबरेशन जो पार्टी है उसके द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद अपोजिशन यानी कि कॉमा देकर बताया गया है सीपीएम एमएल लिबरेशन पार्टी के बारे में कि विच सपोर्ट, जो पार्टी है वो सपोर्ट करता है यानी कि सहयोग करता है द महागठबंधन गवर्नमेंट, जो महागठबंधन की जो सरकार है उसको, इन द स्टेट, उस राज्य में, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से, ऑन द थीम यानी कि किस थीम पे वो सपोर्ट करता है, तो सेव डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र को बचाने का जो थीम है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान बचाने का जो थीम है, ड्राइव आउट फैसिज्म यानी कि फांसीवाद भगाने का जो थीम है, उस पर जो सीपीआई एमएल पार्टी है वो, लिबरेशन पार्टी है वो सपोर्ट करता है महागठबंधन गवर्नमेंट को। ठीक है, नीतीश कुमार ने ऐसा बोला है। द जेडीयू सुप्रीमो वॉज शेयरिंग द डैश को आपको समझना होगा। डैश मतलब होता है स्टेज यानी कि मंच, आप इसको हिंदी में कहते हैं। तो कहता है कि जो जेडीयू के जो सुप्रीमो है यानी कि जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार, वॉज शेयरिंग, वो शेयर कर रहे थे यानी कि साझा कर रहे थे। शेयर मतलब होता है साझा करना। तो स्टेज को यानी कि डैश को यानी कि स्टेज को साझा कर रहे थे, मंच साझा कर रहे थे। तो वॉज शेयरिंग यानी कि यहाँ पे जो आपका टेंस यूज हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। ठीक है, विथ सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद, कहते हैं कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनके साथ जो जेडीयू के सुप्रीमो है, जो जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो जो नीतीश कुमार हैं, वॉज शेयरिंग यानी कि वो शेयर कर रहे थे द डैश यानी कि स्टेज को यानी कि मंच को। ठीक है, आगे कहता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव फ्रॉम द आरजेडी, उस मंच पे कौन कौन थे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री, डिप्टी मतलब होता है उप, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव बिहार के, फ्रॉम आरजेडी, बेसिकली आरजेडी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हैं वो, तो वो भी उस स्टेज पे थे। सीपीआई एमएल लिबरेशंस का जो सेक्रेटरी हैं, ये भी सीपीआई एमएल लिबरेशंस जो है वो एक राजनीतिक दल है यानी कि पार्टी है। तो उसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो दीपांकर भट्टाचार्य है, वो भी उस स्टेज पे विराजमान थे। एंड और द अदर लीडर ऑफ द महागठबंधन, जो भी अन्य जो नेता हैं महागठबंधन के, वो भी उस
स्टेज पे विराजमान थे यानी कि मौजूद थे। तो कहते हैं कि जो जेडीयू सुप्रीमो, जो जेडीयू के सुप्रीमो है वो शेयरिंग, वो साझा कर रहे थे द डेस्क यानी कि स्टेज को विद सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ जो नीतीश कुमार हैं वो मंच साझा कर रहे थे। उस मंच पे कौन कौन थे? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव थे जो आरजेडी के हैं, और सीपीआई एमएल का लिबरेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो भी उस मंच पर उपस्थित थे। एंड अदर लीडर्स यानी कि जो अन्य नेतागण हैं ऑफ द महागठबंधन वो वहाँ पे उपलब्ध थे, यानी कि वो मौजूद थे। ठीक है, तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि जो सेंटेंसेस में जो यूज किए जा रहे हैं, टेंस बेसिकली यूज किया जा रहा है, या तो फिर वॉइस यूज किया जा रहा है, या फिर नरेशन यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर न्यूज़पेपर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको टेंसेस पे बहुत ज़्यादा कमांड होने चाहिए कि कौन से टेंसेस में जो सेंटेंस है वो लिखा जा रहा है, तो वर्ब के साथ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पीछे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, या फिर उसका पैसिव यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसको आगे देखते चलना है। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे कहता है नीतीश सेड, नीतीश ने कहा। देखिए यहाँ पे सेड है यानी कि V2 यूज हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो नीतीश सेड, नीतीश ने कहा हिज एग्जिस्ट यानी कि उनका एग्जिस्ट है फ्रॉम द एनडीए लास्ट ईयर, यानी कि एनडीए से जो उनका एनडीए क्या है, तो ये नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस है, यानी कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे नीतीश कुमार पिछले साल, वो वहां से हट गए हैं। ठीक है, उन्होंने गठबंधन को तोड़ लिया है। तो वही कहता है कि जो एनडीए से उनका जो एग्जिट है यानी कि बाहर आना है, हैड बाउट जो कि लाया था, हैड बाउट, हैड के साथ अगर भीतरी यूज हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, तो नीतीश ने कहा कि हिज एग्जिस्ट, जो उनका एग्जिस्ट यानी कि बाहर निकल जाना है, फ्रॉम द एनडीए से लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, हैड बाउट वो लाया था, द कर्टेन डाउन्स यानी कि कर्टेन डाउन्स कहने का मतलब क्या है, तो एक लगाम लगा दिया है। तो किस पे लगाम लगाया है, या फिर रोक देना, लगाम लगाना भी इसको कह सकते हैं, या फिर रोक देना कह सकते हैं। जो भी आप आगे की जो चीज़ें करना चाहते हैं उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाना, रोक दिया जाना, तो उसको कहा जाता है कर्टेन डाउन्स। ठीक है, तो कहते हैं कि नीतीश ने कहा कि हिज एग्जिस्ट, उनका जो बाहर आ जाना है फ्रॉम द एनडीए से लास्ट ईयर पिछले साल, हैड बाउट वो लाया है, द कर्टेन डाउन, एक कर्टेन डाउन यानी कि एक लगाम लगा दिया है, ऑन द बीजेपी पे, एट अटेम्प्ट्स यानी कि बीजेपी का जो प्रयास था उस पर, जो इनका जो बाहर निकल जाना है एनडीए से, उस पर लगाम लगा दिया गया है। टू एक्सपेंड, तो बीजेपी क्या करना चाहता था, तो एक्सपेंड करना चाहता था इट्स फुटप्रिंट यानी कि अपने कदम को, इन द स्टेट, इस राज्य में। तो बेसिकली नीतीश कुमार का कहना है कि जो उनका बाहर निकल जाना है एनडीए से पिछले साल, हेड बाउट वो इस तरीके से आया है कि उस बीजेपी पे उन्होंने लगाम लगाया है, बीजेपी के प्रयास पे, कि जो बीजेपी का जो प्रयास था कि टू एक्सपेंड यानी कि विस्तारित करना, इट्स फुटप्रिंट अपने कदम को, अपने पाँव को विस्तार करना था इस राज्य में। बिहार की विशेषकर की बात की जा रही कि बिहार में जो बीजेपी है वो अपने फुटप्रिंट को यानी कि अपने कदम को वो विस्तार करना चाहता था। बट लेकिन वी नीड टू अचीव समथिंग सिमिलर ऑन द नेशनल लेवल, कहता है नीतीश कुमार कहते हैं कि लेकिन वी नीड, हमें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे V1 यूज हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। नीड टू अचीव, उन्हें ज़रूरत है, अचीव मतलब हासिल करने के लिए, समथिंग यानी कि कुछ भी, सिमिलर यानी कि समान, ऑन द नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि लेकिन ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, तो एक चीज़ हासिल करने की ज़रूरत है, सिमिलर ऑन द नेशनल लेवल, ठीक इसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, कहता है आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, देखिए हैव के साथ V3 यानी कि कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगा हुआ है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, मैंने बस कंप्लीट किया है, मैंने अभी कंप्लीट किया है समाधान यात्रा, जो समाधान यात्रा थे उसको, डैट वेंट वेरी वेल, जो कि बहुत अच्छा गया है। डैट वेंट यहाँ पे V2 यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो टेंसेस जो न्यूज़पेपर लिखा गया है उसमें ज़्यादातर टेंस यूज किए गए हैं, नहीं तो फिर वॉइस यूज किए गए हैं, कहीं कहीं पे नरेशन भी आपका यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को देखते चल रहे हैं कि जो भी हमारे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो टेंस में ही, टेंस के ही सेंटेंसेस हैं और वॉइस के सेंटेंसेस है, कभी कभी नरेशंस को भी हमको मिल रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है आई एम नाउ रेडी टू मूव आउटसाइड बिहार एंड वर्क फॉर अपोजिशन यूनिटी, कहता है कि आई एम यानी कि मैं, नाउ यानी कि अभी, रेडी यानी कि तैयार हूँ,
किस लिए मैं तैयार हूँ भाई? नीतीश कुमार का कहना है कि नाउ आई एम रेडी, अभी मैं तैयार हूँ, टू मूव यानी कि जाने के लिए, आउटसाइड यानी कि बाहर, बिहार यानी कि बिहार से आउटसाइड, बिहार से बाहर जाने के लिए मैं तैयार हूँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं। एंड और वर्क फॉर अपोजिशन यूनिटी यानी कि जो अपोजिशन का जो या विपक्ष का जो यूनिटी है और जो एकजुट करना है, उनके लिए मैं वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है। आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम सेवरल अपोजिशन पार्टीज, यहाँ तक समझिए। आई हैव बीन गेटिंग यानी कि हैव बीन के साथ अगर आई एन जी फॉर्मूला जो टेंस जो वर्ब लगता है तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि मैं यह करता आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो आपका टेंस हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है। तो आई हैव बीन गेटिंग, मैं प्राप्त करते आ रहा हूँ, कॉल्स यानी कि कॉल्स को, फ्रॉम सेवरल अपोजिशन पार्टीज, कहता है कि सेवरल मतलब होता है कई, अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष, और पार्टीज मतलब होता है दल। तो मैं जो नीतीश कुमार कहते हैं कि आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम सेवरल अपोजिशन पार्टीज, यानी कि मैं कई जो अपोजिशन पार्टी हैं उनसे कॉल प्राप्त करते आया हूँ, वो हमें कॉल करते रहे हैं। ठीक है। तो इसका आई एम ओनली वेटिंग फॉर अ कांग्रेस सिग्नल, सेड द चीफ मिनिस्टर। कहता है कि आई एम ओनली, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं, यानी कि वेटिंग यानी कि आई एम वेटिंग। तो आई एम वेटिंग जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया कि मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। किसका इंतजार कर रहे हैं? तो फॉर कांग्रेस सिग्नल, यानी कांग्रेस को सिग्नल के लिए भी जो न्यूज़पेपर का हमारा जो हेडलाइन था उसमें यह लिखा हुआ था कि कांग्रेस सिग्नल के नीतीश कुमार वेट कर रहे हैं। ठीक है। सेड नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा। ठीक है। लुकिंग एट, लुक एट मतलब होता है देखना। ठीक है। तो कहता है कि लुकिंग एट यानी कि देखते हुए, खुर्शीद ऑन द डैश यानी कि खुर्शीद को देखते हुए, डैश यानी कि स्टेज पे मंच पे, नीतीश सेठ नीतीश ने कहा, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं ही, जान लीजिए अगर हम साथ आ गए, ये लोग बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेंगे। कहता है बीजेपी के बारे में कह रहा है कि ये 100 क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगा बीजेपी। फैसला आपको लेना है। आई एम नाउ रेडी, मैं अब तैयार हूं, टू वर्क टूवर्ड्स नेशनल अपोजिशन यूनिटी। कहता है कि जो हम काम करने के लिए, जब कहता है कि आई एम नाउ रेडी, मैं तैयार हूं अब, टू वर्क यानी कि काम करने के लिए, टूवर्ड्स किस और? तो नेशनल अपोजिशन यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय विपक्ष जो यूनिटी है उसके और हम काम करने के तैयार हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है टेक इट फ्रॉम मी, यानी कि एक बात मेरी ओर से सुन लीजिए या फिर एक बात मेरी ओर से नोट कर लीजिए। ठीक है। कहते हैं कि टेक इट फ्रॉम मी, मेरे ओर से एक बात आप सुन लीजिए या फिर ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इफ यदि वी आर यूनाइटेड, देखिए आर के साथ इज एम, आर के साथ भी3 यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव यूज किया गया। तो इफ वी आर यूनाइटेड, यदि हम यूनाइट किए जाते, यूनाइट होते हैं, बीजेपी विल नॉट बी एबल टू क्रॉस 100 सीट्स इन 2024 पोल्स, यानी कि 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी है विल नॉट यानी कि नहीं कर पाएगी, क्रॉस यानी कि पार कर पाएगी 100 सीट्स यानी कि 100 सीट भी पार कर पाएगी। जो कहता है कि बीजेपी विल नॉट बी एबल, बीजेपी सक्षम नहीं हो पाएगी, टू क्रॉस यानी कि पार करने के लिए 100 सीट्स यानी कि 100 सीट्स को, इन 2024 पोल्स यानी कि 2024 के चुनाव में। ठीक है। आगे कहता है नाउ अब, इट इज अप टू द कांग्रेस। कहते हैं कि ये अब है वो अप टू द कांग्रेस, यानी कि सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है किस पे? कांग्रेस पे डिपेंड करता है। है आगे कहता है कि तेजस्वी फॉलो, तेजस्वी ने फॉलो किया है। पे देखिए फॉलो का V2 यूज हुआ, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो तेजस्वी फॉलो या तेजस्वी ने फॉलो किया अप ऑन नीतीश रिमार्क्स, जो भी नीतीश कुमार के जो टिप्पणी था उसी को तेजस्वी यादव ने फॉलो किया। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी या फिर कमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। द कांग्रेस हैज टू टेक अ डिसीजन फास्ट, कहते हैं कांग्रेस को एक फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। हैज टू अगर जहां लगा रहेगा या तो करना होगा, करना है या फिर करना पड़ेगा। ठीक है। इसका मीनिंग आता है कि करना है या फिर करना पड़ेगा। तो द कांग्रेस यानी कांग्रेस को हैज टू टेक यानी कि लेना पड़ेगा, और डिसीजन यानी कि एक निर्णय को, फास्ट यानी कि बहुत जल्द। ठीक है। वी हैव टू कम यानी कि हमें आना पड़ेगा, यह कहता है कि वी हैव टू कम, हमें आना पड़ेगा, टुगेदर यानी कि साथ में, अगेंस्ट द बीजेपी यानी कि बीजेपी के खिलाफ। तो तेजस्वी कहते हैं जो नीतीश कुमार का जो रिमार्क्स था, जो टिप्पणी था, उसी को फॉलो करते हुए द कांग्रेस हैज टू टेक अ डिसीजन, कांग्रेस को एक डिसीजन लेना पड़ेगा फास्ट यानी कि जल्दीबाजी में, वी हैव टू कम, हमें आना पड़ेगा, टुगेदर यानी कि साथ में, अगेंस्ट द बीजेपी यानी कि बीजेपी के खिलाफ। ठीक है।
आगे कहता है, रेस्पॉन्डिंग टू द मैसेज फ्रॉम द टू अलीज, सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद सेड, एज फार एज आई नो एंड अंडरस्टैंड माई पार्टी। यहाँ तक समझिए। कहते हैं कि रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है। तो उत्तर देते हुए द मैसेज फ्रॉम द टू अलीज, यानी कि दो अलीज की बात की जा रही है, यानी कि दो साथी। अलीज मतलब होता है साथी। तो कौन कौन से दो अलीज हैं? एक तो नीतीश कुमार है जो जेडीयू हो गया, और एक आरजेडी है तेजस्वी का पार्टी, ठीक है। तो कहते हैं कि इन टू अलीज का जो रिस्पॉन्ड करते हुए यानी कि उत्तर देते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद सेठ, जो सीनियर वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा है एज फार एज का मतलब क्या होता है? तो जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है, जहां तक इसका मीनिंग होता है। तो एज फार एज यानी कि जहां तक, आई नो एंड अंडरस्टैंड मैं जानता हूं और समझता हूं, माई पार्टी यानी कि अपनी पार्टी को, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं अपनी पार्टी को, आई कैन से मैं कह सकता हूं, कांग्रेस हैज बीन यानी कांग्रेस रही है, थिंकिंग यानी कि सोचते हुए रही है, सोचते हुए रही है, ऑन सिमिलर लाइन्स यानी कि इस सिमिलर लाइन्स पे, ऑन अपोजिशन यूनिटी, जो अपोजिशन यूनिटी का जो बात किया गया है इस पंच पे नीतीश कुमार के द्वारा, उसी लाइन पे, सिमिलर समान तरह के लाइन पे जो कांग्रेस है वो भी सोचते रही है, ठीक है। आई विल कॉन्वे द मैसेज टू द माई पार्टी, कहते हैं कि आई विल कॉन्वे मतलब होता है आपको पहुंचाना या फिर किसी को कन्विंस करना, ठीक है। तो आई विल कॉन्वे, मैं कॉन्वे करूंगा द मैसेज को, टू माई पार्टी, अपने पार्टी को, ठीक है। तेजस्वी जी वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, तेजस्वी जी हैं वो समझेंगे, वुड जो है वो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वुड होता है। तो तेजस्वी जी समझेंगे, ऑल्सो समझेंगे, तेजस्वी भी समझेंगे, डैट की वेन वन इन लव, कहते हैं कि जब कोई वन इज इन लव यानी कि जब कोई प्यार में होता है, इट इज ओनली द मैटर ऑफ टू, यानी कि उनको मैटर होता है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ हु, या उसका मैटर होता है, सेज यानी कि कौन कहता है, आई लव यू फर्स्ट यानी कि बहुत अच्छी बात कही है सलमान खुर्शीद ने यहाँ पे, रेस्पॉन्डिंग टू द मैसेज फ्रॉम द टू अलीज, जो उनका टू जो अलीज है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए मैसेज को कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, एंड अंडरस्टैंड मैं समझता हूं, माई पार्टी अपने पार्टी को, आई कैन से मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस हैज़ बीन थिंकिंग, जो कांग्रेस है वो भी सोचती रही है, ऑन सिमिलर लाइन्स यानी कि सिमिलर लाइन्स पे, ऑन अपोजिशन यूनिटी, जो अपोजिशन को यूनिट करने का जो लाइन है उस पर, आई कॉन्वे द मैसेज, मैं एक मैसेज को पहुंचाऊंगा, टू माई पार्टीज यानी कि अपने पार्टीज के पास, तेजस्वी जी वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, तेजस्वी जी हैं वो भी समझते हैं, एंड दैट की वेन वन इज इन लव, जब कोई किसी से प्यार करता है, इट इज ओनली मैटर ऑफ हु सेज आई लव यू फर्स्ट, की कौन सबसे पहले आई लव यू कहता है, ठीक है। तो लास्ट लाइन जो है वो बड़ा इफेक्टिव लाइन है, सलमान खुर्शीद के द्वारा कहा गया है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो ये उसका मामला है कि कौन सबसे पहले आई लव यू कहता है। हालांकि प्यार तो दोनों करते हैं, लेकिन ये बात उसकी है कि कौन सबसे पहले आई लव यू कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है, नीतीश के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया यानी कि नीतीश का होगा इसका, ठीक है। तो नीतीश का एड्रेस यानी कि नीतीश का संबोधन, एट द कन्वेंशन ऑन सैटरडे, जो कन्वेंशन जो इवेंट था शनिवार को, कुड सेट, वो सेट कर सकता है। यहाँ पे कुड का यूज किया गया है पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आगे की जो होने वाली जो चीज़ें उसके लिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे व्यक्त किया जाए, इसलिए कुड का यहाँ यूज किया गया है। तो कुड सेट, वो कुड कर सकता है यानी कि सेट कर सकता है। द टोन यानी कि टोन को सेट कर सकता है। फॉर द महागठबंधन पूर्णिया रैली, जो महागठबंधन का जो पूर्णिया में रैली होने वाला है, कब होने वाला है? तो 25 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। उसके लिए कहता है कि जो नीतीश कुमार का जो ये संबोधन है कन्वेंशन में शनिवार का जो उन्होंने भाषण दिया है, जिसपे बहुत सारे नेता लोग, सलमान खुर्शीद थे और जो तेजस्वी यादव हैं और बहुत सारे जो सीपीएम के जो एक सेक्रेटरी थे, उन सबके साथ जो उन्होंने भाषण दिया है उसके बारे में बेसिकली कहा जा रहा है कि जो पूर्णिया का जो रैली होने वाला है 25 फरवरी को, उसको सेट कर सकता है। द जेडीयू चीफ, जो जेडीयू चीफ यानी कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि इसके साथ भी3 का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। तो नीतीश कुमार जो है वो अक्सर उन्होंने कहा है डैट की
एन अपोजिशन माइनस कांग्रेस, कहते हैं कि कांग्रेस अपोजिशन से अगर कांग्रेस को माइनस कर दें तो जो पार्टी जो बनेगी वो माइट नॉट वर्क वेल, यानी कि वो अच्छी जो अपोजिशन है वो नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि अपोजिशन माइनस कांग्रेस, यानी कि अपोजिशन से कांग्रेस को माइनस करके, यानी कि हटा के जो भी जो अपोजिशन बनेगी वो माइट नॉट वर्क, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करेगी, यानी कि वो इंक्लूड करना चाहते हैं इसको, कांग्रेस को, ठीक है। ही हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश करते रहे हैं। ही हैज़ के साथ बीन लगा है, उसके साथ ING वाला फॉर्म लगा है वर्ब का। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश करते रहे हैं। टू गेट, यानी कि प्राप्त करने के लिए। मैक्सिमम पार्टीज, अधिकांश पार्टियों को। इन द अपोजिशन कैंप, यानी कि अपोजिशन के जो कैंप है, जो एक खाड़ा है, उसमें वो चाहते हैं कि जो मैक्सिमम पार्टीज जो है वो हमारे साथ आके मिले। विच, जिसके थ्रू ही प्रीफर, जो चाहते हैं, वो चाहते हैं। टू कॉल करना। द मेन फ्रंट, यानी कि सामने के मोर्चे पे वो बुलाना चाहते हैं, मेन मोर्चे पे वो बुलाना चाहते हैं। फ्रंट मतलब होता है मोर्चा। रादर देन द थर्ड फ्रंट, यानी कि जो पिछले जो मोर्चे पे उनको ला के खड़ा किया जाए उससे चले वो प्रीफर करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जो पार्टियों को जो हम बुला रहे हैं, जो इन पार्टियों को हम बुला रहे हैं विपक्ष में, उनको फ्रंट पे खड़ा किया जाए, यानी कि उनको सामने पे खड़ा किया जाए, उनका फेस सामने दिखाया जाए, ठीक है। ये नहीं कि उनको पीछे से सपोर्ट कराया जाए, वो सामने खड़ा करना चाहते हैं। तो बेसिकली आज रहा ये हमारा जो 2024 जो पोल्स होने वाले हैं, उसके लिए बिहार की जो ये नीतीश कुमार हैं और जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सारे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं किस प्रकार से अपकमिंग जो आपका इलेक्शन है 2024 में, उसके लिए करने के लिए अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सारे बेसिकली ये लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन। और कैसा लगा आपको एनालिसिस? आज तो मैंने सेंटेंसेस में आपको बताएं कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस लिखे गए हैं। ज़्यादातर हमने आज देखा कि वर्ब जो है वो टेंसेस से यूज किए गए हैं, कुछ कुछ पैसिव वॉइस यूज किए गए हैं, कहीं कहीं नरेशन यूज किए गए थे, तो उन्होंने उसको मैंने नहीं बताया, उसको मैंने आपको टेंसेस में ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको देखते चलना है, नोटिस करते चलना है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा वॉइस यूज हुआ है। कुछ दिन बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार का आपको न्यूज़पेपर जो टेलीग्राम चैनल है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर, उसमें दिए जाते हैं। तो आप इजी जो भी न्यूज़ होता है उसको आप पिक कर लीजिए, एक बार ढूंढ लीजिए, जो भी इजी लग रहा है उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ मेन इसमें फोकस रहता है कि देखिए आप फंसते कहाँ पे हैं, नहीं आपको समझ में आता है कि वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएगा कि ये वर्ड्स कौन सा यूज किया गया है। तो स्ट्रक्चर तो आप समझ जा रहे होंगे, अगर आपको टेंस वॉइस नरेशन आते हैं तो आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। मेन होता है वर्ड का। तो वर्ड के लिए आप क्या कीजिए कि फ़ोन से आप देख लिया कीजिए कि उस वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। और हम तो यहाँ पे करवा ही रहे हैं, कंटिन्यू करवाएंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे इस चैनल पे बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली है। कंप्लीट मैं SSC CGL का, बैंकिंग का और जो भी डिफेंस एग्जाम होते हैं, NDS CDS या AF कैट या फिर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए मैं आपको इंग्लिश का कंटेंट जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने वाला हूं आगे चल के। तो अभी हमारा आगे का बहुत बड़ा प्लान है, तो आप अभी से ही हमारे हिस्से बन जाइए, इस गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के परिवार में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइज।